आपने जो यूनिट 12 स्टार्ट कराई है तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट 12 में एल्डिहाइड कीटोन है, यानी कि ये यूनिट 12 है। अब इसमें एल्डिहाइड का जो सिंबल है वो आप बना सकते हैं, ये कंडीशन है। और शॉर्ट में आप बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर रूप में CHO। ध्यान से देखना, कीटोन का सिंबल बना सकते हैं स्ट्रक्चर रूप में इस टाइप से। शॉर्ट में आप दिखा सकते हैं इस रूप से। कार्बोक्सिलिक को आप दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर रूप में। ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर रूप है, यानी कि इस टाइप से कार्बोक्सिलिक कैसे दिखा सकते हैं, शॉर्ट में आप इस तरह से दिखाएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर या रिएक्शन में हम एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स को दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है। वो कॉमन है CO ग्रुप, और CO कहलाता है कार्बोनाइल। देखो, CO एल्डिहाइड में भी है, CO कीटोन में भी है, CO कार्बोक्सिलिक में है। तो इसमें कॉमन ग्रुप आपको ध्यान रखना है। कॉमन जो आपको दिखा है वो है CO, और CO कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। बेटा ध्यान आया, ये क्या चीज़ है? कार्बोनाइल ग्रुप। मेन बात याद रखना। अब बाकी बात, यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो, एल्काइल हो या राइल हो, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो कि ये एल्डिहाइड कहीं दिखाई देता है तो IUPAC जो सफिक्स होता है, सफिक्स की बात कर रहा हूँ, अल। अगर आपको कीटोन कहीं दिखाई देगा तो इसका सफिक्स होगा ओन। अगर आपको कार्बोक्सिलिक दिखाई देगा तो इसका सफिक्स होगा ओइक। क्या होगा? ओइक। ये बेटा सफिक्स है, याद रखना, लास्ट में जोड़े जाते हैं। ठीक है? हेलो। हाँ सर। हाँ, क्योंकि IUPAC स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बहुत सिंपल IUPAC बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। आपको देखना है, IUPAC नेम भी बताना है बहुत अच्छी तरह से, और आपका ये कंडीशन है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, BR जोड़ दिया। अब मुझे आप ये बताओ, इस कंपाउंड का नंबरिंग किधर से करें, इधर से या इधर से? बता सकते हो? सर ये जो जिस पर सर ये एल्डिहाइड लगा है वहां से सर करिए। अच्छा, एल्डेड, तो यहाँ से स्टार्ट करूँ, CH2 से? बताओ। नहीं सर, इस वाले को भी गिन। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक हो तो इसके कार्बन काउंट किए जाते हैं। कीटोन बीच में आता है, इसलिए ये ऑलरेडी काउंट हो जाएगा क्योंकि चेन के अंदर आएगा, और स्टार्टिंग नंबरिंग यहाँ से करनी है। अब आपने ये देखिए, 1 2 3 4। ठीक है बेटा? अब इसमें आपको एक अल्फ़ा कार्बन दिखाई दे रहा है कहीं? अल्फ़ा कार्बन देखो, हाँ इस कहाँ है बताओ बेटा? ये सर, CH। वेरी गुड, ये अल्फ़ा कार्बन है ना? यही बता रहे ना आप? यही तो गलत होगा, क्योंकि सर अल्फ़ा CH। है। बोलो। सर ब्रोमीन से अटैच है सर। ये अल्फ़ा कार्बन है। हाँ सर, CH। गड़बड़ हो गई। आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये ब्रोमो आता है, ये अल आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कार्बन से, सेकंड कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, और दूसरा आपका बीटा हुआ, और सॉरी तीसरा कार्बन बीटा हुआ, और फोर्थ कार्बन आपका गामा हुआ। ध्यान रखो बेटा। अब इसका IUPAC नेम बताओ बेटा।
अल्फ़ा बीटा के रूप में बताना है। अरे अब जल्दी बताइए, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। बताइए। सर 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। ब्यूटेन 1 ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने बोला 3 ब्रोमो। ठीक है, हेलो। हाँ सर। फिर आपने बोला ब्यूट, और फिर यहाँ बोल दे 1 ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा, ये मैं कंपाउंड दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक, जल्दबाजी मत करना। इसका नाम क्या है? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? सर ये एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है? तुम्हें ये एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है? शाबाश। नहीं सर, सर ये कीटोन। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। अब बताओ, नाम क्या होगा? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं देते बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी IUPAC में इतना नाम लगाएंगे तो आप, क्योंकि IUPAC तो हर कंपाउंड में आएगी, ऑर्गेनिक में। ठीक है, IUPAC में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। हेलो, ये जो कंपाउंड दिया पहला फर्स्ट, और ये सेकंड, और थर्ड आपने बता ही दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर आपने इसका बताया 1 3 2 मिथाइल 3 एंड 4 सर 5। आप मुझे नाम बोलो, मैं एंट्री करता हूँ। आप क्या नाम बता रहे हैं, इसका या इसका? बताइए, फर्स्ट सर सेकंड। पहले वाले का पहले वाले का बोलो। सर 3 मिथाइल अच्छा ठीक है। पेन हम्म, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल, हाँ बोलो। पेन 2 हाँ इन हाँ, 1 1 ठीक है, ओके। यानी आपने सही नाम बताया, यानी कि 3 मिथाइल, यानी कि आपने डेरिवेटिव बताया पेंट का, पेंट। आपने बताया पेंट 2 इन, बिल्कुल सही है। फिर आपने बताया 1 ये आपने बताया। तो आपको मैं बता दूं, इनको सेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 मिथाइल 2 इन पेंट 1 फिर सुन लीजिए, जब आप इनको एडजस्ट करेंगे तो ये आपका मिथाइल है, इसको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल 2 इन पेंट 2 इन पेंट 1 ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका नाम बताओ दूसरे वाले का। अरे अब जल्दी, जो आपने नाम बताया इसका, तो वो क्या बताया? यानी कि 3 ब्रोमो ब्रोमो ये हो गया 3 ब्रोमो। इसके बाद क्या है? 2 पेऑन, 4 पेऑन और 5 पेऑन। तो आप क्या बोलेंगे? 2 4 5 ट्राई। ठीक है, ऑन। अब आगे क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, कितने कार्बन है? हेक्सेन हेक्सेन। अब आपको क्या करना है? यानी 3 ब्रोमो हेक्स 2 4 ट्राईन। ये हेक्स कहाँ आएगा? बीच में। ठीक है। जब IUPAC करेंगे, याद को रखना है, 3 ब्रोमो 2 4 हेक्स 2 4 डाइऑन। तो आप लिख सकते हैं इसको, हेक्स को यहाँ बीच में लगाना है। क्लियर हो गया? हेलो, हाँ सर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये IUPAC आप जो करेंगे ना, वो आपको सबसे पहले याद रखना है कि NCERT का IUPAC करें, टेस्ट या एक्सरसाइज की करें, एल्डिहाइड कीटोन की करें, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अभी मैंने बनाया नहीं, बताया भी नहीं, ना प्रिपरेशन ना कुछ। जनरली आपको एल्डिहाइड कीटोन की करनी है। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ, ये चीज़ आपको देखना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कार्बोक्सिलिक एसिड
नहीं होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ये चीज़ ध्यान रखना है। कौन कौन से रिएजेंट है, किससे बनाएंगे, एंड कीटोन, दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। यहीं मैं स्टॉप करता हूँ बेटा, कल मिलते हैं।